हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जहाँ तक हमने पढ़ रखा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने अपनी पुरानी वर्कशीट में पढ़ा था कि एसिड, कोई सा भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देख रखा है कि एसिड का अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो जिंक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन हमारा गैस में इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरी बात बच्चों हमने पढ़ी थी कि एसिड हमारा अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। जैसा कि बच्चों ये हमारा रिवीजन वाला वर्कशीट है तो मैं इसमें इतना ब्रीफली नहीं बता पाऊंगा आप सबको कि कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, बिकॉज ये सब हमने अपनी पुरानी वर्कशीट्स में इन डीपली पूरा डीपली पढ़ रखा था। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जिनको ये चीज़ें पता होंगी तो उनको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बच्चों, सेम चीज़ अगर हम कोई सा भी एसिड और कोई सा भी बेस आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो वापस बता रहा हूँ बच्चों, जिन बच्चों ने एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, और जिन्होंने पढ़ा पढ़ा होगा तो उन्हें वो बातें समझ में आ रही होंगी। सेम चीज़ बच्चों, तो कोई सा भी एसिड और बेस अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट होगा तो वो सोडियम क्लोराइड बनवाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा पहला है एसिड। एसिड अब अगर कोई मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता है तब भी वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाता है, बिकॉज हम सबको पता है कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर बनाया। इसके बाद बच्चों बात करते हैं बेस के ऊपर। आप बच्चों एक कॉम्बिनेशन देख रहे हो, एसिड पे रेड कलर का साइन है और बेस पे ब्लू कलर का। तो बेसिकली ये भी आपका, अगर आपने लिटमस पेपर वाला पढ़ा होगा जिस वजह से ये दे रखा है। अब बेस क्या है बच्चों? बेस हमारा, बेस के साथ अगर हम मेटल रिएक्ट करवाते हैं तो वो भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, तो ये आपका सोडियम जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और H2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया बच्चों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है बेस का अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट होगा तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनाएगा। ये हो गया बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शंस। ये वाला भी बच्चों आप देख लेना, बेस का अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन H2O बनता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बच्चों एक चीज़ है आपकी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ burning candle near the gas. It burn with a pop sound. Carbon dioxide gas can be tested passing it through lime water. It turn lime water milky. Milkiness disappear when excess of CO2 is passed. अब ये बातें बच्चों उनको समझ में आई होंगी जिन्होंने वापस से वो क्या हमारा जो टेस्ट होता था जिसमें का हम जो हाइड्रोजन गैस है उनको वो जो बबल्स होती हैं उनको हम दूसरे ट्यूब से निकालते हैं। जो बबल्स हैं उनके सामने अगर आप बर्निंग कैंडल, मतलब कि कैंडल को लेके जाओगे तो वो हाइड्रोजन ब्लास्ट होता है, मतलब इतना हैवी ब्लास्ट नहीं होता, वो हल्का सा पॉप साउंड आता है। ठीक है, फटता है, वो हल्का सा बर्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बच्चों इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। लाइम वाटर में अगर आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो वो आपका मिल्क कलर का हो जाएगा। इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसको देखने जा रहे हैं बच्चों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो यहाँ पे एक सोडियम कार्बोनेट है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे रहा हो। आई होप अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो जो सोडियम कार्बोनेट है
अगर जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये हो गया। सेकंड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वो सोडियम क्लोराइड और H2O बनाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कॉपर क्लोराइड और वाटर बनाएगा। इसके बाद सेम चीज़ बच्चों जिंक जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपका सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन अलग से गैस रिलीज होगी। तो ये बच्चों हमारा सारा का सारा होता है पहला आंसर। ये देखो आप यहाँ से, अगर आपने अभी तक नोट नहीं कर पाए तो आप प्लीज़ नोट कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट का, अच्छे से आप लिख लीजिएगा। कोई इसमें डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर हो सका तो मैं उनके आंसर्स भी आपको, उनके उनके डाउट जो है आपके वो उनकी सॉल्यूशन बता पाऊंगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन व्हेन एग शेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों एग शेल को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? तो द एग शेल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। when nitric acid is added to eggshell with which result is in the formation of calcium nitrate and carbon dioxide gas। तो बच्चों जब भी अगर एगशेल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो ये हमने यहाँ पर CaCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके बाद आपका ये सॉरी नाइट्रेट, और ये आपका हमारा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा ये फर्स्ट का आंसर होगा। प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक पूरा पोज कर रखा है, मतलब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ विल यू, एक मिनट बच्चों, हाँ, हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज़ लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ एन एक्टिव मेटल। तो बच्चों आप किस तरह से टेस्ट करोगे? तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एक्टिव मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होती है, कब इन्वॉल्व होती है? तो जब हम उसे एक मेटल के साथ, जब किसी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब जाके हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अब इस हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस गैस के पास में अब एक कैंडल रख लेते हैं। ठीक है, उसके मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब है आपकी उसके मुंह के सामने, ठीक है, जहाँ से वो गैस निकल रही है वहाँ से हम एक कैंडल रख लेते हैं, और जब भी वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो वो गैस जलेगी, बर्न होगी और पॉप साउंड करेगी। देन इट कैन बी कंक्लूड दैट इट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद बच्चों ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों, फोर्थ क्या है? व्हाट इमीडिएट चेंज डू यू ऑब्जर्व व्हेन, बच्चों ये व्हेन है, व्हेन, ठीक है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों अगर क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इमीडिएट चेंज क्या होगा, तो अगर बच्चों हम डेल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे लाइक सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, विच इज़ एन सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, अगर हम उसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और CO2 गैस रिलीज होगी। वी गेट द ब्रिस्क एवर्जेंस ऑफ CO2 गैस, और हमारा कुछ ये बनेगा बच्चों। ठीक है, एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया हमारा, तो ये आपका NaCl CO2 H2O। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स आर एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों आपका क्वेश्चन आएगा, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to granulated zinc placed in a tube, a colorless and odorless gas is involved with bubbles. The chemical reaction can be written as zinc हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि वो जो गैस इन्वॉल्व होती है जो कि
हाइड्रोजन गैस होती है वो एक कलरलेस होती है एंड अडोरलेस, मतलब कि उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वाई पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड ब्रास यूटिंग अन स्टील्स, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसा क्यों होता है, हम अचार वगैरह को या दही वगैरह को कॉपर या ब्रास के एलिमेंट्स में ऐसा क्यों नहीं रखते? तो देखो हमें पता है कर्ड और जो आपका पिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके एसिडिक है, ठीक है। Pickles and curds are not stored in brass and copper until because when they are kept in copper or brass, curd or pickles react with copper and the brass. This reaction will initiate formation of tonics compound. तो आपका जो है ना बच्चों जहरीली केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, बेसिकली टॉनिक्स बन जाता है और ये टॉनिक्स सॉल्ट विच मे बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड मे बी कॉज फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग भी आपको हो सकती है बिकॉज वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, बिकॉज एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये तो हो गया बच्चों बात हमारी क्या कहते हैं 6th क्वेश्चन की। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा? 7th क्वेश्चन है बच्चों, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन बिकम कलरलेस, वाई, एक्सप्लेन वाई, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों देखो क्या होता है, when the excess carbon dioxide gas is passed through the lime water it turn milky first due to formation of calcium carbonate as a precipitate which is involved in water। तो ये हो जाएगा बच्चों इसकी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब आगे है एंड देन बिकम कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फिर कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन ख़त्म होता है। 7th क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आते हैं अपने 8th क्वेश्चन में, नेम द गैस विच इज़ लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूटिक हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विथ जिंक मेटल, हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, लिबरेट होती है? तो हाइड्रोजन गैस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, अ कलरलेस एंड अडोरलेस गैस इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों कौन सी होती है? तो CO2 होती है, ठीक है, CO2 गैस। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आज की वर्कशीट का, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, गिव एन एग्जांपल आल्सो। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस to give salt and water. This reaction is called neutralization. Hydrogen ions from acidic combines with hydroxide ions from base to form salt and water। तो ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोक्लोरिक सोडियम ऑक्साइड से आपका सोडियम क्लोराइड H2O बन जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी ख़त्म होती है वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स मिलते रहें, ऐसी वीडियोस मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।